वैसे तो आदिवासियों का संघर्ष इस देश में हजारों हैं, लेकिन इतिहास की बात करें तो इन संघर्षों को दबा दिया गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आदिवासियों ने संघर्ष नहीं किया है। भले उनके संघर्ष को जातिवाद या कम्युनिटी बेस मानकर किसी कोने में रख दिया गया है, लेकिन इसके विपरीत आदिवासियों ने कालांतर से ही अपनी खून की बलिदान देकर इस देश या राज्य के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल का 12वां महीना कहीं ना कहीं आदिवासियों के संघर्ष की गाथा हमें सुनाई पड़ती है। और ऐसी ही एक गाथा उड़ीसा के जसपुर प्रांत के कलिंग नगर में भी घटित थी, जहां टाटा स्टील कंपनी के विरोध में आंदोलन कर रहे कुछ आदिवासियों पर पुलिस बल के द्वारा अंधाधुंध गोली बरसाकर उन्हें मौत की घाट उतारा गया था। तो आखिर क्या है पूरा मामला और इतनी बड़ी घटना घटने के पीछे क्या कारण है, आइए आज जानते हैं। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। 2 जनवरी 2006 नया साल का दूसरा दिन, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक खबर आग की तरह फैलती है, जिसमें बताया जाता है कि कलिंग नगर में 13 लोगों की मौत हो गई है। पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध रह जाता है। तो आखिर इतनी मर्ममता के साथ लोगों को क्यों मारा गया, ये हम इसे विस्तार से जानते हैं। 800 आदिवासियों ने स्टील प्लांट परियोजना के विरोध में उड़ीसा के कलिंग नगर में विरोध करना शुरू किया था, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकार अधिग्रहण कर ली थी। टाटा स्टील प्लांट आदिवासियों को मवेशियों की चारागाह हेतु कुछ भूमि दी थी, और उस जो भूमि को उन्होंने अधिग्रहण किया था उसे रोकने के लिए उस पर 4 दीवारी करने का काम किया जा रहा था। उड़ीसा सरकार ने कलिंग नगर औद्योगिक परिषद के क्षेत्र में घोषित करने से पहले उड़ीसा सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम के अनुसार कभी भी भूमि बंदोबस्ती कानून लागू नहीं किया था। घटना से संबंधित रिपोर्टों में कहा गया है कि उस समय 13,000 एकड़ भूमि में से 7,057 एकड़ निजी मालिकों की थी। हालांकि उड़ीसा स्टेट एवोल्यूशन एक्ट 1951 के तहत सुकिंदा शाही परिवार से जमीन हासिल करने की बात कही गई थी। इस तरह उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सरकार उनकी शिकायतों को सुनेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उनकी मुलाकात विशेष सशस्त्र बल पुलिस अधीक्षक और टाटा अधिकारियों से बातचीत हुई। तब प्रदर्शनकारियों ने बार बार आरोप लगाया कि बलों ने निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी शामिल थे, मारे गए थे। बचे हुए घायलों में कुछ की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी। परिवार को छत बिस्तर शव प्राप्त हुए, जिनमें से शरीर के कुछ अंग भी गायब होने की शिकायत थी। यह घटना राज्य के सबसे विभत्स उदाहरणों में से एक थी। फिर भी इस नरसंहार को मीडिया द्वारा आश्चर्यजनक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। कलिंग नगर के लोगों को माओवादी घोषित कर दिया गया था और मामले को कथित रूप से दबाने का पूरा प्रयास किया गया था। नरसंहार के बाद कोई भी लाइव वीडियो कवरेज नहीं कर सकता था, या इस तथ्य से मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पीड़ितों के शवों को छत-बिछत करने का भी आरोप लगाया। इस तरह से इतनी दर्दनाक और मार्मिक तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार के साथ साथ उनको मौत की घाट उतारना वाकई में आदिवासी समाज के लिए बहुत ही काला दिन के समान है, और यह दिन बहुत मर्मान्वित है। रिपोर्ट द्वारा यह भी बताया गया कि जो पोस्टमार्टम के बाद मृतकों की हथेलियों को काटने के लिए जो डॉक्टरों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें दोषी ठहराया गया। बल्कि रिपोर्ट में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया, जिन्होंने कथित रूप से इस घटना को अपहरण घोषित किया और आंदोलन को बदल दिया। मामले को बदलते बनाने के लिए सरकार ने मुआवजे के पैसे को सार्वजनिक हित की आड़ में रखा। आयोग ने कभी भी सरकार से इस दावे के बारे में विस्तार से बताने को नहीं कहा। इतनी बड़ी घटना और इसमें राज्य सरकार की उदासीनता वाकई में चिंता करने वाली बात थी। लोग आंदोलन करते रहे अपने पीड़ितों, अपने पूर्वजनों के लिए, लेकिन सरकार उनकी ना तो एक सुनी, ना उन्हें कुछ मुआवजा देने पर ही बात कही। जिसके उलट उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से दबाने का भरपूर प्रयास किया। तो वाकई में क्या हम आदिवासी सिर्फ मौत के लिए बने हैं? ये सवाल कई आदिवासी इस देश से या इस राज्य से या तो इस समाज से करना चाहते हैं। 1 जनवरी, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा, खरसवां गोलीकांड, जिसमें हजारों आदिवासियों को मौत की घाट उतारा गया, इसलिए क्योंकि वह सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। वहीं 2 जनवरी यानी आज ही के दिन
इसलिए उन्हें मौत की घाट उतारा गया, क्योंकि वे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कॉरपोरेट जगत से आंदोलन कर रहे थे। तो क्या आदिवासी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बने हैं और उनको आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें मौत की घाट उतारा जाता है? ये सवाल मैं आपके और आपके चिंतकों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई आदिवासी, कोई नई झारखंडी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।